सवाल नंबर 1, मेथी का पानी पीने से वजन कैसे घटने लगता है। दरअसल मेथी वाले पानी में फाइबर उच्च मात्रा में मौजूद होता है। फाइबर होने के कारण यह पेट को लंबे समय तक भरा रखता है, जिससे अनहेल्दी खाने की क्रेविंग नहीं होती है और शरीर में फैट एकत्रित नहीं होता है। मेथी का पानी फैट बर्न करने में भी मदद करता है। इसके अलावा मेथी का पानी भूख कंट्रोल करने में मदद करता है। इस प्रकार यह वजन कंट्रोल रखता है। इतना ही नहीं, यदि आप खाली पेट मेथी वाला पानी पीते हैं तो आपको लंच तक अधिक भूख नहीं लगती है। मोटापा और फैट बढ़ने से रोकता है। दरअसल मेथी वाले पानी में कैलोरी कम मात्रा में होती हैं, इस वजह से यह वजन बढ़ने से रोकता है और फैट को भी शरीर में एकत्रित नहीं होने देता है। रोजाना सुबह खाली पेट पानी पीना फैट बर्न करता है। मेथी वाला पानी शरीर के मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिसके कारण वजन कम करने में आसानी होती है। यह पाचन को भी बेहतर करने में मदद करता है। सवाल नंबर 2, गुनगुना पानी पीने से पेट की चर्बी कैसे कम होती है। दरअसल वजन घटाने के लिए आपको कैलोरी इंटेक का ख्याल रखना होता है। गुनगुने पानी में 0% कैलोरी होती है, जिसका अर्थ है कि यह आपको वेट गेन नहीं करने देगा। साथ ही पानी पीने से आपकी भूख दब जाती है और आप कम खाना खाना पसंद करते हैं। इस हेल्दी कैलोरी कंट्रोल से आपको तेज़ी से वजन घटाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा गर्म पानी पीने से शरीर का तापमान बदल जाता है। पानी के गर्म तापमान की भरपाई करने के लिए हमारा शरीर इंटरनल टेम्परेचर को कम करता है और मेटाबॉलिज्म को सक्रिय करता है। जब चर्बी कम करने की कोशिश की जाती है तो फैट इंटेक से सावधान रहना जरूरी है। गर्म पानी शरीर में फैट को ब्रेक डाउन करता है और इन्हें अणुओं में जमा करता है, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इन्हें बर्न करना आसान हो जाता है। गर्म पानी भूख को रोकने में मदद करता है। खाने से 30 मिनट पहले एक गिलास गर्म पानी से ज़्यादा कैलोरी के लेने की संभावना को कम करने में मदद मिल सकती है। गुनगुना पानी एक लुब्रिकेट एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो पाचन प्रक्रिया के सुचारू प्रभाव को बनाए रखने में मदद करता है। यह उन फूड पार्टिकल्स को भी घोल देता है जिन्हें हमारा पेट पचाने में मुश्किल पाता है। सवाल नंबर 3, अदरक का पानी पीने से मोटापा कैसे कम होता है। दरअसल अदरक के इस्तेमाल से चर्बी को तेज़ी से कम किया जा सकता है। अदरक में HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का गुण होता है। साथ ही यह कमर और गुर्दे पर जमी एक्स्ट्रा चर्बी को कम करने में असरदार हो सकता है। ऐसे में अगर आपके कमर पर ज़्यादा चर्बी है तो अदरक को अपनी डाइट में शामिल करें। शरीर के मोटापे के कम करने के लिए आप अदरक का इस्तेमाल आयुर्वेदिक तरीकों से भी कर सकते हैं। अदरक में फेनोलिक यौगिक एसिड होता है। इस यौगिक में एंटी ओबेसिटी का गुण होता है, जो मोटापे को कम करने में आपकी मदद कर सकता है। साथ ही इससे आपकी जटिलताएं भी कम होती है। इसके अलावा अदरक के सेवन से भूख लगने की इच्छा कम होती है। ऐसे में अगर आप कम खाते हैं तो आपका वजन नियंत्रण में रहता है। रिसर्च के मुताबिक अदरक के पाउडर को गर्म पानी के साथ पीने से शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, जिससे खाने की इच्छा कम होती है। इस स्थिति में वजन घटाना आसान हो सकता है। वजन को कंट्रोल करने के लिए पाचन को दुरुस्त होना बहुत ही ज़रूरी है। अदरक के सेवन से आप पाचन को दुरुस्त कर सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक कब्ज की शिकायत होने पर अगर आप अदरक का सेवन करते हैं तो इससे आपको काफ़ी आराम मिल सकता है। वजन कम करने के लिए अदरक और नींबू का सेवन किया जा सकता है। अदरक के साथ साथ नींबू में भी वेट कटर गुण मौजूद होता है। इन दोनों का मिश्रण आपके बेली फैट को काफ़ी जल्दी कम कर सकता है। सवाल नंबर 4, त्रिफला के सेवन से वजन क्यों कम होने लगता है। दरअसल यदि आप त्रिफला का रोजाना सेवन करते हैं तो इससे किसी हद तक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता मिलती है। वहीं त्रिफला के रोजाना सेवन से शरीर में मोटापे को कम होता है। साथ ही साथ अनेकों बीमारियां भी दूर होती जाती है। यदि आप पेट की चर्बी को कम करने की सोच रहे हैं तो ऐसे में त्रिफला का चूर्ण आपकी काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। इसका रोजाना सेवन करें। पेट तो साफ रहेगा ही, साथ ही साथ कब्ज जैसी समस्या भी शरीर से दूर हो जाएगी। आप रोजाना सुबह गुनगुना पानी के साथ त्रिफला का सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन से वेट लॉस तो हो ही जाएगा, वहीं अनेकों बीमारियां भी दूर हो जाएंगी। सवाल नंबर 5, रोजाना दालचीनी खाने से मोटापा कैसे घटने लगता है।
दरअसल वज़न घटाने के लिए दालचीनी को पानी में उबाल लेना है और इसके बाद इसमें आधा चम्मच शहद और आधा नींबू का रस मिला लें। इस ड्रिंक के सेवन से सुबह खाली पेट करने के बाद एक्सरसाइज करें तो आपको तेज़ी से फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप दिन भर जो पानी पीते हैं उसमें दालचीनी का पाउडर मिला लें। पूरे दिन इसके सेवन से वज़न काफ़ी हद तक कम होता है। इसके लिए आप अपनी पानी की बोतल में दालचीनी पाउडर डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्कआउट से पहले अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं तो इसमें चुटकी भर दालचीनी डाल दें। वर्कआउट आप दुगनी तेज़ी से कर पाएंगे और वज़न भी घटाने में मदद होगी। जिम से आने के बाद जो आप प्रोटीन शेक पीते हैं उसमें दालचीनी पाउडर डालकर पिए, इससे भी वज़न तेज़ी से कम होता है। आप जो रेगुलर खाना बनाते हैं उसमें मसालों के साथ ज़रा सी दालचीनी भी डाल दें, इससे स्वाद तो बढ़ेगा ही, मोटापा भी कम होगा। सवाल नंबर 6, तेज़ी से पैदल चलने पर वज़न कैसे कम होता है। दरअसल वज़न कम करने के लिए अक्सर लोग वॉक शुरू कर देते हैं, लेकिन घंटों पैदल चलने के बाद भी वज़न में कमी नहीं आती है। एक्सपर्ट के अनुसार रोज़ाना 30 से 45 मिनट वॉक करने से इंसान फिट रहता है, कई बीमारियों से राहत मिलती है। लेकिन अगर आपकी बॉडी पर फैट जमा है तो केवल पैदल चल लेने भर से वज़न कम नहीं होता है। वज़न कम करने के लिए ब्रिक वॉक करना चाहिए। रोज़ाना 30 मिनट ब्रिक वॉक करने से 150 कैलोरी बर्न कर सकते हैं। ब्रिक वॉक के साथ ही डाइटिशियन बताते हैं कि डाइट लेने से आप हफ्ते भर में 1 पाउंड वज़न कम कर सकते हैं। एक्सपर्ट के अनुसार तेज़ चलने को ब्रिक वॉक कहते हैं। ब्रिक वॉक से आगे जॉगिंग, फिर रनिंग और उससे आगे का लेवल स्पीड कहलाता है। वॉक से हाथ, घुटनों, एड़ियों और थाई पर ज़्यादा असर पड़ता है। अर्थराइटिस, सांस, दिल के मरीजों के अलावा बहुत मोटे और कमर व जोड़ों के दर्द से पीड़ित लोगों को लंबी वॉक एकदम शुरू नहीं करनी चाहिए। पहले शरीर को लंबी वॉक के लिए तैयार करें, धीरे धीरे शुरुआत करें, इसके बाद चाहे तो रनिंग और इसके तक भी जा सकते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद के अनुसार जब मुंह के राल में कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो पाचन शुरू होता है, इसलिए भोजन को अच्छी तरह चबाकर खाना चाहिए। चबाने से भोजन मुंह में अच्छी तरह टूट जाता है और पाचन तंत्र के बाकी हिस्सों में आसानी से पहुंच जाता है। यह सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ाता है, जिससे आपका पेट भरा हुआ महसूस होता है। आयुर्वेद के अनुसार लंच में आपकी नियमित कैलोरी का 50% सेवन करें, क्योंकि इस समय पाचन शक्ति मजबूत होती है। डिनर में कम से कम कैलोरी लें और शाम 7 बजे से पहले रात का खाना खा लें, इससे बेली फैट नहीं बढ़ता है। साथ ही रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जैसे मिठाई, मीठे पेय और तेलीय खाद्य पदार्थों से दूर रहें।